कामदा एकादशी 18 अप्रैल अर्थात आज शाम को 5:33 से शुरू होकर कल 19 अप्रैल शाम 8:07 तक रहेगी। इसलिए एकादशी का त्यौहार उदया तिथि के हिसाब से 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। आने वाली एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। आइए इसकी कथा को सुनते हैं। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो प्रभु हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। कथा। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पुंडरीक नाम के एक राजा राज्य करते थे। इस नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। इसी राज्य में ललिता और ललित नाम के गंधर्वों की जोड़ी भी रहती थी, जिनमें आपस में परस्पर बहुत ही स्नेह और प्रेम था। ललित राज दरबार में गायन का कार्य करता था। एक दिन राज दरबार में गायन का कार्य करते समय उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई। इससे उसका स्वर और लय बिगड़ने लगे। इससे कर्कट नामक नाग ने समझ लिया और यह बात राजा को बता दी। राजा ने भी क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। पुंडरीक राजा के श्राप से ललित उसी समय एक विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। इस प्रकार वह ललित गंधर्व एक विशालकाय राक्षस होकर वन वन भटकने लगा और अत्यंत दुख पाने लगा। यह सारी बात जब उसकी पत्नी ललिता को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुई। वह भी रोती विलाप करती हुई वन वन उसके पीछे पीछे भटकने लगी और उसकी राक्षस योनि से मुक्ति का उपाय सोचने लगी कि किसी प्रकार मेरे पति को इस राक्षस की योनि से छुटकारा मिल जाए। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर उसने ऋषि से विनीत भाव से प्रार्थना की। उसे इस तरह रोता देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा के दरबार में गायन का कार्य करते थे, किंतु राजा पुंडरीक के श्राप से इस समय वे अत्यंत विशालकाय राक्षस हो गए हैं और इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। उसके उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे दो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत नियम पूर्वक किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार कामदा एकादशी के इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त किए गए पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की नीच योनियां भी छूट जाती हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, अतः इसकी कथा का श्रवण अवश्य करें।